आइए सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। शिव स्वात साधकी सरणे अम्बे गौरी श्री नारायणी नमस्कृत्यं समर्पयामि। यजमान श्री शंकर भगवान में सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। गण गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। गण गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। राधे जय गणेश जय गणेश देवा, माता हरे पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता हरे पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता ज्ञानी पार्वती माँ। सभी जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा। श्री राधे एक दंते दयानंते चार भुजाधारी, आते को सिंदूर सोई मुस्की शहवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी। जय गणेश देवा, माता थारे पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता थारे पार्वती पिता महादेवा। अंगन को आँख देती, कुडियन को काया, पांजरे को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधन को आँख देत, कोढ़न को काया, बांझ को पुत्र देत, निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लाडवारा भोग लागी शंख करे सेवा, नटवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती की। जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता माँ। बोलो कि जय भगवान की जय।
सूरी शाम सरणी आए सफल की थी सेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल की जो सेवा। भगतों की लाज रखे पूरी शुक्रवारी। भगतों की लाज रखे पूरी शुक्रदेवा। दीनन की लाज रखे पूरी शुक्रवारी। की लाज रखे पूरी शुक्रवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता थारी पार्वती पिता महादेवा। गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया। गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमस्ते। अंतकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भवं भवानी सहिता नमामि। पुजारी
त्रिपुरांतकारी भानुरस्य गुरुच शुक्रे शनि राहु केतवै सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट जनों के संकट सेवा लो दूर करे ओम जय जगदीश हरे हो आते नहीं आते करो जय हो गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फल पावे दुखी बिन से मन का स्वामी दुखी बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे समिते समिता ओम जय जगदीश हरे पिता तुम्हें मेरे शरण गहु में किसकी स्वामी शरण गहु में किसकी तुम्हें बिना और नहीं दूजा प्रभु बिनय और न दूजा आरती करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी भोगा तुम्हें अंतर्यामी पारि ब्रह्म परमेश्वर पारि ब्रह्म परमेश्वर तुम्हें सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम पालने करे ओ स्वामी तुम रक्षा करता में मूर्ति फलकामी में मूरत फलकामी कृपा करूं करेगा ओम जय जगदीश हरे तुम्हें हो सबके प्राण पति वो स्वामी सभी के रक्षा पति किस विधि मिलो रे दयालु किस विधि मिलो कृपालो तुम्हें को मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुखी हरता
तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथी उठाओ, करुणा से हटाओ, आदि फैलाते ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार विकारो कापी हरो देवा, कभी करते हरो देवा। शरीर भक्ति बढ़ाओ, हरि श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धने मने धने और जीव सबे कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, डाला के मेरा। ओम जय जगदीश हरे। गौरी ब्रह्म जी की आरती जो कोई करावे, प्यारा पाप करा जावे, प्यारे घड़ी लक्ष्मी आवे, वारे नवे नीति होई जावे, प्यारा बाल के सुखे पावे, प्यारा काबरी सुखे पावे। भक्त शिवानंदी स्वामी, भक्त भरानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। कलिन शिक्षण दो संति, सर्वे लोकम शांति, सर्वे भूतम शांति, सर्वे प्राणी शांति। साटा लगा वीर का, गया शरीर का, कांटा लाग्या नीर का, आप गया शरीर का। साटा लगा पानी का, अमल हो राधा रानी का। कांटा लगा पानी का, नाम ले गोरा रानी का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंदी गोविंदी गोपाल रे, बजो मैंने राधे गोविंदा। हरे गोविंदा गोविंदा गोपाल रे, भजे मन राधे गोविंदा। भक्तों की राखे हुई नाच रे, बजो मैंने राधे गोविंदा। हरे भक्तों की लाज के ओही लाज रे, भजे मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बोलो स्वामी मुकुंदा। राधे गोविंदा बोलो श्याम मुकुंदा। संतों की राखे हुई नाच रे, बजो मैंने राधे
राधे गोविंदा। हरि संतों की राखे कोई लाज रे, भजे मन राधे गोविंदा। राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 जय राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम राजा राम हरे हरे। हरे राम 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 राजा राम सीता राम। राजा राम सीता राम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जय जय नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण हरि नारायण। हरि नारायण श्री हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण पिता नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पार्वती कहने लगी वो घर की बात है, इस समय आप भगवान की अमर कथा सुना रहे हो। इसलिए पार्वती कहने लगी पति से बड़ा गुरु कौन हो सकता है। इसलिए महाराज मैं तो आपको ही गुरु मानूंगी, क्योंकि भगवान शंकर ने को गुरु मानते। भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती गुरु दक्षिणा दीजिए। तो कहते देखो महाराज उस समय दक्षिणा के आजकल के जैसे नगद नहीं होते थे, फल फूल पुष्प और नारियल दिए जाते थे। तो पार्वती ने भगवान शंकर को गुरु दीक्षा में प्रथम बार, हमेशा ध्यान दो, गुरु दीक्षा जब लेते हैं तो पहली बार क्या देते हैं। तो पार्वती ने उस दिन से गुरु दीक्षा में नारियल की प्रथा शुरू की। और आज भी कली काल में गुरु दीक्षा जब ली जाती है तो पहले नारियल और पुष्प दिए चढ़ाए जाते हैं। पुष्प यदि उस अवस्था में अपने पास नहीं हो तो उस समय अनाज भी चढ़ाया जा सकता है, वो जानवर बाकी है। तब कथा सुनाऊंगा। पार्वती कहने लगी जब 3 पूरे हो गए तो चौथा भी हो जाएगा। ये बताइए चतुर्थ क्या है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जब कथा सुनोगी तो उस समय तुम्हें हाँ कहना है, हुकारा लगाना है। अब पार्वती ने सोचा उसमें कोई वजन होता होगा। तो भगवान शंकर कहने लगे पार्वती से कहा तैयार हो। पार्वती ने कहा हाँ महाराज तैयार हूं। तो पार्वती कहने लगी महाराज ये तो बताइए हाँ में कहना क्या है, कि हुकारे में बोलना क्या है। देखो हताई करा चुगली करा जन अलग लगे और चुगली करना हुकारो बराबर नहीं देना, अगलो बात और भूल जाते कहीं के बाबा कहीं याद ही नहीं भी। भगवान के सत्संग में भी हुकारो लगे। पार्वती कहने लगी हे भोलेनाथ बताइए मुझे क्या कहना है। हेलो हेलो इसकी आवाज जैसे जैसे भगवान शंकर माता पार्वती को जब अमर कथा की शुरुआत करने लगे तो पार्वती को कहा हे पार्वती हुंकारे में हाँ नारायण बोलना है। पार्वती कहने लगी वाह भोलेनाथ
मैं तो सोचे ही थे कोई चालू ना हो कि तो भोड़ा रा भोड़ा एक हाँ नारायण में इतना जुग जुमारा बिताया गया, कितना वर्ष हो गया अपनो विवाह हुआ न, आज तक थे अमर कथा नहीं सुनाई। अमर कथा को सुनाना के लिए हाँ नारायण शब्द कहना हो तो पार्वती कहने लगी महाराज इतना समय क्यों माथा पची करो। भगवान शंकर कहने लगा तैयार हो। पार्वती ने कहा बिल्कुल तैयार हूँ महाराज, एक नहीं 4-4 हुंकारा लगा सू, पर आप कथा तो सुनाओ महाराज। अब की अगर कहनो आसान है करनो बड़ो मुश्किल हो जाता है। पार्वती को भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे हैं। पार्वती एक समय की बात है, हाँ नारायण, आप भी बोलते रहो हाँ नारायण, हाँ नारायण, क्योंकि 4-4 हुंकारा भी वचन होइडा। हाँ नारायण। भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती, एक बार नारायण त्रिलोक का भ्रमण कर रहे थे, हाँ नारायण। अब जैसे जैसे भगवान शंकर ने जब अमर कथा शुरू करी तो कहते महाराज भगवान ने 3 ताली, जहां सत्संग होता है वहां ताली बजती है, जहां सत्संग होता है वहां ताली बजती है। कहते कोई बीमार हुए आप मिलन जाओ तो ताली थोड़ी बजा सका, इसलिए स्थानम प्रधानम, पार्वती को कथा सुनाने से पहले 3 ताली बजाइए। यहाँ ताली का भी औचित्य है महाराज, गुड रहस्य है ताली कि जिनको ये सत्संग ठीक नहीं लगे तो समस्त चराचर के जीव जंतु उस जगह को छोड़कर चले जाएं, और जिनको सत्संग ठीक लगे वो वहां विराजमान हो जाए। क्योंकि कई बार कई लोग क्या करना ओफड़बड़ाट गड़बड़ाट घणो हो गया, मन तो सुहावा नहीं महाराज। इसलिए ये उस समय भी थी प्रथाएं, ये कहने वाले उस समय भी थे। तो भगवान शंकर ने जब अमर कथा शुरू करी तो सबसे पहले 3 ताली बजाई है, और कहते जिस वटवृक्ष के नीचे बैठ के कथा सुना रही थी सब उड़ के चले गए, और कहते भगवान शंकर ने अमर कथा शुरू की है, सब पशु पक्षी उड़ के चले गए, और उस पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा रह गया, क्योंकि तोते को कान से कम सुनाई देता है, और कम सुनाई जिसको देता उसके पास में कुछ भी बोलता। भगवान शंकर ने जब अमर कथा शुरू करी तो पार्वती को कहने लगे पार्वती सुनो, एक समय की बात है नारायण, हाँ नारायण। इतना कहते ही कहते पार्वती ने सोचा ही कथा तो इसका मतलब बहुत लंबी कथा है। पार्वती भगवान शंकर की और देखने सत्संग कीर्तन करते हैं तो अपनी आंखें स्वाभाविक बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है। तो भगवान शंकर की भी आंखें बंद हो रखी थी, और भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। पार्वती आंखें बंद, अपनी आंखें खोल के देखा भगवान शंकर की आंखें बंद थी। तो पार्वती ने पूछा महाराज कि आंखें भी बंद करनी पड़ेगी? भगवान शंकर ने कहा जब तक विश्राम नहीं होगा तब तक खोलूंगा नहीं आंखें। पार्वती सोचने लगी ये अच्छी कृपा हो गई। तो पार्वती भगवान शंकर के जब अमर कथा सुनना शुरू किया, हाँ नारायण बोलते बोलते थोड़ी थोड़ी निद्रा आने लगी। अब चारों ओर देखा, पार्वती को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कहते जिस पेड़ के नीचे कथा सुना रहे थे पार्वती थोड़ी पीछे खिसकी है और पेड़ का सहारा ले लिया। पेड़ का सहारा लेते ही कमर थोड़ी सीधी हुई, थोड़ा शरीर को आराम मिला। हाँ नारायण 2 हुंकारे लगे, इतने में पार्वती को नींद आ गई है। और कहते महाराज उस पेड़ पे जो पक्षी बैठा हुआ था, देखो कथा किसको सुनाना चाहते थे? पार्वती को। कृपा किस पे होगी? उस पक्षी पे। कहते जहाँ पे कृपा राम की हुई ता पर करे हर सब को ही। कई बार देखो आपनो पड़ोसी घणो पिसारो है ना बिन के पे करे हर सब को ही। भगवान शंकर कथा पार्वती को सुनाना चाहते थे, पार्वती को नींद आ गई, और जो पेड़ पे पक्षी बैठा हुआ था उसके कान में इतना ही शब्द सुना कि भगवान शंकर जब सुना रहे हैं तो हमें हाँ नारायण कहना है। तो सबसे पहले उसे कान से नहीं सुन रहा था, लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते उसे कानों से स्वर्ण निद्रा जागृत हो गई। आराम से कान से सुनना शुरू हुआ, और पक्षी को ये सुना कि हमें भी हाँ नारायण बोलना है, और उस पक्षी ने बोलना शुरू कर दिया हाँ नारायण, हाँ नारायण, हाँ नारायण, हाँ नारायण, हाँ नारायण, जय हो। अब कहते हैं यहाँ तो सब जागृत थे, किसी को नींद नहीं आ रखी थी, इसलिए सबने बोल दिया क्या? सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और वहां पे एक ही था, कौन? पार्वती। अब कथा सुनने वाली उसको नींद आ रखी थी, अब जय कौन बोले? उस पक्षी ने कभी जय बोली नहीं थी, इसलिए उस पक्षी ने जय हो की जगह बोल दिया हाँ
नारायण। भगवान शंकर ने आंखें बंद थी और सुना, कानों में शब्द पड़ा कि पार्वती ने एक दिन की कथा सुनते ही जय हो की शब्द की जगह हाँ नारायण बोल रहा है। यदि ये 7 दिन की कथा सुन लेगी तो ये अपनी कथा शुरू कर दे। भगवान शंकर ने तुरंत आंखें खोली है और आंखें खोला तो पार्वती क्या कर रही थी, खर खर नींद ले रही। ओहो हरिओम हरिओम। भगवान ने सोचा अनर्थ हो गया। के कलश से छींटे लगाए पार्वती के आंखों के आगे और पार्वती की आंखें खुली। हाँ नारायण भगवान, अब आगे क्या हुआ? भगवान ने कहा हो गया जो आज होना था। अब पार्वती ने सोचा झूठ बोलूंगी तो भी पकड़ी गई, क्योंकि मैं नहीं। तो कहने लगी महाराज मारी तो आंख लागी, अब बताओ कहीं करना है। भगवान कहने लगे आज जो करना सब तो कर दिया। पर भगवान शंकर महादेव जी पूछने लगे हे पार्वती ये बताओ तुमने कथा कितनी सुनी है? पार्वती कहने लगी महाराज ध्यान देना ये शब्द प्रैक्टिकल होता है हमेशा। पार्वती ने कहा महाराज तो कदी देख लो कोई लड़ाई हो जाए कहो ना आ बात कूने सुनी जना कहे ना भाई मैं तो 2 ही बात सुनी पछताई हुए आ बात भी दिल से चाहता मैं तो 2 ही हुकारा लगाया भगवान बिका बाद मैंने पतो नहीं भाई हुयो। तो भगवान शंकर कहने लगे कथा तो सुबह से लेकर संध्या तक समय तक चल रही थी और बराबर हाँ नारायण कौन बोल रहा था? तो भगवान शंकर ने पेड़ के ऊपर देखा तो वो पक्षी हाँ नारायण भजवन नारायण नारायण बोल रहा। भगवान को चिंता हो गई कि अमर तो पार्वती को करना था, ये पक्षी अमर हो गया। अपना त्रिशूल उठाया नारायण भजन नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अपनी कथा चल रही थी भगवान शंकर माता पार्वती। गोविंदी बोलो हरि गोपाली बोलो गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो राधा रमणी हरि गोविंद बोलो राधा रमण श्री गोविंद बोलो गोविंदी बोलो हरि गोपाली बोलो गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो राधा रमणी हरि गोविंदी बोलो राधा रमण श्री गोविंद बोलो गोविंदी बोलो हरि गोपाली बोलो गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो राधा रमणी हरि गोविंदी बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंदी जय जय गोपाली जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमणी हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण श्री गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 12 वर्षों के बाद महाराज वेदव्यास जी के घर में एक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया गया है और ब्राह्मणों को बुलाकर उस बालक का नामकरण करवाया है। तो ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम रखा है कि जो प्राणी मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा है, किसी प्रकार का दुख नहीं दिया। तमेव पुत्र से नामनम सुखदेव ददातु सर्ववंशं रक्षतं कंकणानं हरो। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे इस पुत्र का नाम सुखदेव होगा और इसका नाम लेने से ही समस्त चराचर के सब पापों का हरण होगा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। यहाँ से कथा शुरू हुई। सुखदेव धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और संतों ने कहा पूत शपूत तो क्यों धन संते पूत कपूत तो क्यों धन। गुणवान पुत्र की पहचान मां के गर्भ से ही होने लग जाती है। संतान कैसी होगी वो माता को पहले से ही पता होता है। कई बार क्या पुत्र हो गया, माँ हाथ दिखाओ बेटा, हे महाराज मना पूछो बेटो रोटी दे। तो कहते माता को पहले से ही पता, जब संतान का जन्म होता है उसके साथ ही पता चल जाता है कि कौन बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है। वेदव्यास जी का पुत्र सुखदेव बचपन से ही भगवान का परम भक्त था, क्योंकि जिसने माँ के गर्भ में भजन सुने हैं तो वो भगवान का भक्त ही बनेगा। ये हमेशा से ही पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात है कि गर्भवती नारी जब होती है तो जो भगवान का भजन सुनती है, कथाएं सुनती है, व्रत करती है, उद्यापन करती है, तो उसके जन्मने वाली संतान भी क्या करती है, भगवान हरिमय होती है। तो कभी कभी नहीं देखो छोटे छोटे बच्चे भगवान का कीर्तन बड़ा सुंदर कर रहे हैं और कहते हैं महाराज इन बच्चों को थोड़ा सही देखो कि 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं। हाँ सीधे बैठो, हाँ सीधे बैठो। और यदि माँ के गर्भ में संतान है और उस दौरान माता यदि तामसिक प्रवृत्ति के भोजन कर रही है, टीवी देखती है, नाटक देखती है, तो जन्मने वाले बालक भी क्या करते हैं, नाटक ड्रामेबाजी बनते हैं। छोटे छोटे बालक देखते नहीं हो, माँ दूध का गिलास लेके पीछे पीछे दौड़ती रहती है, वो कहता नहीं पीऊंगा, नहीं क्यों, माँ ने नाटक देखे है तो वो भी नाटक ही करेगा, वो श्रवण नहीं बनेगा महाराज, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। यदि माता के गर्भ में संतान है, और ध्यान देना ये प्रैक्टिकल है, हमेशा इसका प्रयोग करके देखो। यदि माँ के गर्भ में संतान है, माता खूब चुगली करती है ना, तो उसके जन्मने वाले बालक भी 5-5 साल के इतने बड़े चुगलखोर हो जाते हैं, 50 साल में आदमी बात नहीं कर सकता। बेटी बड़ी ये माँ का ही प्रभुत्व है। कई बूढ़ी माताओं है ना घर में, दादी दादा बैठिया करे मारी करे, माँ भी घनी चुगली कराना जाहिर था, चुगली करेगा
इसलिए वेद व्यास जी का ये पुत्र जो माँ के गर्भ में था, तो जन्मने से पूर्व ही उसकी माता ने भजन किया था, तो ये जन्मने वाला पुत्र भी भगवान का भजन करने लगा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे लीला रे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज होई जाएगा शाम आएंगे। हे महाराज जन्म सफल आज हो जाएगा शाम आएंगे। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। वो शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। आएंगे शाम आएंगे। हमारा जन्म सफल होई जाएगा शाम आएंगे। हमारा जन्म सफल आज हो जाएंगे शाम आएंगे। श्री राधे श्याम की जय हो।
चले जाएंगे शाम आएंगे। भाई जनों की भाग आज चले जाएंगे शाम आएंगे। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। वो शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। सावरियों आएंगे आएंगे शाम आएंगे। कहते हैं जैसे जैसे माता विद्वानी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है और दुर्योधन के दरबार, तो कहते उस दरबार में पहुंचने से पहले विदुर मिल गया। और जब विदुर जी मिले तो विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा था, सुनो, अपनी पत्नी से कहा था, सुनो, मैं दुर्योधन के सामने बोलूंगा नहीं, मैं दुर्योधन के सामने बोलूंगा नहीं। तो विदुरानी कहने लगी, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ओने चरणों के दास आप बने जाएंगे तो ये आएंगे। आप केवल उनके चरणों में प्रणाम करना। देखिए कहते महाराज, लक्ष्मी किसको कहते हैं? विदुरानी ने कहा आपको बोलना ही नहीं है। विदुरानी ने कहा आप भगवान के चरणों को प्रणाम करना और तब तक खड़े मत होना जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हें अपने हाथों से पकड़ के खड़ा न करें। और खड़े करते वक्त भगवान की नजर तुम पे रहेगी और जब नजर रहेगी तो एक बार तुम उनके आंखों की तरफ देख लेना। और कहते हैं महाराज, नजर से नजर मिलते ही तुम्हारा न्योता स्वीकार कर लेंगे। विदुर जी कहने लगी, इतना तो काम आसानी से हो जाएगा। और जब वासुदेव श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में आए तो कहते हैं दुर्योधन रोने लग गया, क्योंकि कहने की हिम्मत नहीं थी और कहे बगैर चले जाए तो विदुरानी रानी थी। और कहते हैं उस समय तो भगवान क्या समझे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे। और धीरे धीरे विद्वानी दर्शे भी देख रही दरवाजे की तरफ बार बार कि कहीं वासुदेव आते तो दिख जाए। लेकिन कहते हैं वो श्याम छवि युगल छवि बलिहारी चरण तिहारी, हे प्रभु कब तक आओगे? विद्वानी उस कुटिया में एक नहीं दो नहीं बार बार गाय के गोबर का लेपन करती जा रही है, न जाने वासुदेव कब आ जाए। और उस समय महाराज भगवान की ऐसी कृपा हो रही है। विदुर जी की और राज दरबार में खड़े हैं, दुर्योधन से भगवान कह रहे हैं कि हे दुर्योधन, हमारा भोजन आज विदुर के घर पे है। और विदुर के कान में जब शब्द पड़े तो विदुर को रसोई घर याद आया कि रसोई में क्या क्या है, रसोई घर याद आया। और विदुर जी को पता था कि अपने घर में कुछ है नहीं। अब विदुर जी तो देखो सोचने लगे, जब वासुदेव कृष्ण घर तक पहुंचेंगे इतने में अति शीघ्र जाकर नगर से भिक्षा लाकर घर पे पकवान बना देता हूं और भगवान को पता नहीं चलेगा। विदुर जी तुरंत दरबार से निकले नगर से भिक्षा लेने के लिए, लेकिन पूरी नगरी में घूमते जा रहे हैं और आज कहीं अनाज नहीं मिल रहा। उसके मित्र सखा भाई बंधु सभी दुष्ट होते गए। आज दोपहर का जब समय हुआ तो कहते हैं उस समय भगवान वासुदेव कृष्ण दुर्योधन के दरबार में आए थे और विदुरानी के दरबार आगे भगवान ने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और कहते विदुरानी ने झाड़ू को वहीं छोड़ा और कहने लगी, हे प्रभु, अरे अभी तो दोपहर का समय, विदुर जी आ गए। किया है इसलिए राजा ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अरे वासुदेव,
हे प्रभु ये तो जिद मेरा था, इसमें विदुर का कोई दोष नहीं है। हे प्रभु सजा देना तो मुझे देना। परंतु विदुरानी डरी डरी भाव से धीरे धीरे, क्योंकि भय भी लग रहा है कि शायद दरवाजे के पास विदुर जी होंगे, धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची है। दरवाजे को खोला और खोलते महाराज भगवान ठाकुर जी खड़े थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विदुरानी चरणों में बैठ गई है और बैठ के देखना शुरू किया। अरे प्रभु ये कोई मुझे सौपन तो नहीं आ रहा है। पीछे वाले कैमरा में सब बैठ गए। हाँ हैंग हो जाओ, वायरस आ जाओ। वीडियो बन रहा है, आप ताली बजाने में भगवान की कथा सुनने में था। विदुरानी भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु ये कोई मेरी आंखों का सौपन तो नहीं है। कभी कभी सत्य प्रमाण की आवश्यकता होती है। विदुरानी ने सोचा थोड़ा हाथ लगा के देखते हूँ, जो सामने दिख रहा है वो सत्य है, कोई झूठा ही सौपन है। अरे भगवान ये तो असली है। विदुरानी ने तुरंत दरवाजे की ओर बाहर देखा है, बाहर की ओर देखा, किसी ने देखा तो नहीं है। खड़ी हुई विदुरानी और भगवान का हाथ पकड़ा, तुरंत दरवाजे के अंदर लिया है और दरवाजे को बंद कर दिया वापस। बंद करो। भगवान को अंगुली पकड़ाई है और देखिए जो त्रिलोक को चलाने वाला भगवान ठाकुर जी अंगुली पकड़ के विदुरानी के साथ चलते चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे चलते चलते जा रहे थे, विदुरानी अपनी कुटिया के दर्शन करा रही है। घूमो। और जैसे जैसे चलाते चलाते जा रही है तो कहते महाराज ये सीढ़ियां थोड़ी सी इधर किसका। तो विदुरानी अपनी झोपड़ी के अंदर लेके जा रही है। भगवान भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान, भूखे है भगवान। भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। भाव ही इसकी शान, भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान। जय हो श्री राधे श्याम की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और माता विदुरानी भगवान से करे प्रभु आप यहीं रुको, हाँ मैं अंदर जाती हूँ, आपके बैठने का कोई आसन लेके आ। और जाके बाजोट पड़ी हुई थी महाराज, लाके भगवान को बैठाने के लिए। इस समय विदुरानी का मुख भगवान के मुख की तरफ है और बाजोट को उल्टा लगाती है। और उल्टा लगा के क्या और को सुखा घर में जो पड़ा था। तो कहते जब पहले दिन विदुर जी आए थे तो नगर से होते हुए आए थे, तो नगर के पास बाहर जो सड़े गले फल थे वो फेंके हुए जिनके थे वो अपने घर में ले आए। तो विदुरानी ने सोचा फल अंदर से गले हुए हैं लेकिन उसके छिलके तो ठीक है, बाहर भगवान को प्रसाद ग्रहण करवाना है। विदुरानी ने फल हाथ में लिए हैं और कहते विदुरानी बड़े भाव से उधर मुंह करवाना थोड़ा सा भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। ही भाव सते हैं होते हैं तो भाव सते ही होते हैं, भाव ही इनकी शान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। और ध्यान रखो, एक्टिव रहो। हाँ एक आधा फल आप तक ही पहुंचवा देता। आप बैठे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा ताली बजा के रखे, ऐसे मुंह खोल के न रखे, नहीं तो छिलके ही पहुंचने वाले हैं आप तक। आप ताली बजा के रखे। अब गया गया चिंता ही हो रही है। बच्चा बैठो बैठो, बच्चा बैठो बैठो। कईयों को चिंता इस बात की हो रही है, ओहो आपा तो बच्चन लड्डू खिलाता रहा तो ही नहीं खावे और अटे भगवान छिलका खा रहे।
ये सब भाव के अधीन है। जिस समय विदुरानी भगवान को प्रसाद ग्रहण करवा रही थी तो विदुरानी का मुख किधर था? भगवान के मुख की तरफ था। और हम जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो अपना मुख किधर होता है? उस प्रसाद की तरफ होता है। क्या पता भगवान इसमें से एक बर्फी उठा के खा गए तो अपने 4 ही बचेगी। इसलिए हमारा दृश्य, हमारा जो प्रतिबिंब होता है उस वस्तु की ओर होता है और इस समय विदुरानी में ही अर्पण है। इसलिए विदुरानी को पता नहीं चला कि किसको खिलाना है, किसको फेंकना है। अब छिलके को फेंकना था, इसकी जगह गिरी को फेंक रही है और छिलके का भोग करा रही है। और उस समय भगवान का अद्भुत वर्णन लग रहा है। दीनानाथ मेरी बात ठानी कोनी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात ठानी कोनी तेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी बैठे मेरे से, आखड़ली चुरा के बाबा झांसी बैठे मेरे से। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, अरे खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नाम समा गयो। अरे श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। रवि मती बाबा हार मानी तेरे से, रवि मती बाबा हार मानी तेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी बैठे मेरे से, आखड़ली चुरा के बाबा झांसी बैठे मेरे से। और कहते हैं कि महाराज जिस समय जैसे विदुरानी छिलके का भोग लगा रही थी और उस समय महाराज विदुर जी का आगमन हो रहा है और विदुर जी बाहरी मन से आ रहे हैं। पूरे नगर में मिल गए लेकिन एक शेर भी अनाज भिक्षा में नहीं मिला। विदुर जी सोचने लगे संध्या के समय वासुदेव कृष्ण घर में आएंगे और उन्हें किसका भोजन कराएंगे? अपने घर पे तो अनाज ही नहीं है। इस भाव से, इस करुणा से विदुर जी चलते जा रहे हैं। एक तरफ प्रसन्नता भी है लेकिन एक तरफ दुख इस बात का है, प्रभु आप जब आ रहे हो और मेरे पास कुछ नहीं है। भारी मन से विदुर चलता जी को निभाई ले बाल को निभाई ले, बाल को मैं तेरो निजे को निवार ले। दुखीरे को हारो मनी काल जे लगाय ले, अरे दुखड़ा को मारो मने काल जे लगा ले। पति दिखलाते बाबा काट ले, पति बाबा का तेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा झांसियों कहते मेरे से, आखड़ली चूरा के बाबा झांसियों बैठे तेरे से। और जैसे जैसे विदुर जी चलते जा रहे थे तो विदुर को चिंता इस बात की थी, जाते घर पे तुरंत बाद वासुदेव आ गए, श्री कृष्ण आ गए तो उन्हें किस बात क्या भोजन कराएंगे? विदुर कहने लगे हे प्रभु आज मैं कैसा अभागा हूँ, आप हमेशा दाता देने वाले हो और आज मैं कुछ आपको देने योग्य नहीं बता। इस भाव से चलते चलते विदुर जी का दरवाजा आ गया, रुके और दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। विदुरानी की नजर पड़ी, संध्या का समय हो गया और जाके दरवाजे की तरफ गई है तो खोला है। खोलते ही विदुर जी कहने लगे अरे इतने समय तक कहाँ थे, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। विदुरानी कहने लगी जी सुनो थोड़ा धीरे बोलिए। विदुर जी कहने लगे धीरे किस लिए बोलूं, कब से आवाज लगा रहा था तुम्हें पता ही नहीं है। विदुरानी कहने लगी महाराज फिर से धीरे बोलिए कोई सुन लेगा। तो विदुर जी कहने लगा मुझे जगत की चिंता नहीं है, कौन सुन लेगा उसे कोई नहीं जानता, लेकिन आज वासुदेव श्री कृष्ण आने वाले हैं और अपने घर पे कुछ है नहीं और तुम इतनी देरी से दरवाजा नहीं खोल रही, क्या कर रही थी? विदुर रानी कहने लगे आने वाले हैं। अरे महाराज वो तो कब के आ चुके। इतना कहते ही विदुर और विदुरानी अंदर दौड़ के चले हैं और विदुर जी देखा वासुदेव श्री कृष्ण को उनके चरणों में गिर पड़े हैं।
और जैसे चरणों की तरफ नजर पड़ी है और विदुर जी ने देखा छिलके पड़े हुए नहीं है, गिरी गिरी। विदुर जी कहने लगे ये क्या हुआ? और विदुर जी ने देखा भगवान जिस आसन पे बैठा, अरे तुम्हारा दिमाग काम करता ही नहीं कभी। हाँ, कहाँ रहती हो? विदुरानी कहने लगी प्रभु मैं क्या करूं, ये तुम्हारे भगवान ही ऐसे हैं, ये इसमें बैठ के आराम से मदमस्ती से भोजन। अब बैठिए महाराज। और विदुर जी कहने लगे अरे भाग्यवान, तुम तो छिलके खिला दिए भगवान को। और कहते भगवान मुंह खिला रहे थे, छिलके खा के बड़े मदमस्ती से बैठे हुए थे। विदुर जी ने फल हाथ में लिया और फल हाथ में लेकर छिलका उतारा है और गिरी का भोग करवाया है, गिरी का प्रसाद लगाया है। मुरली आधरे पे कदमे तले तुले मुरली आधरे पे कदमे तले तुले भागी से खड़ा तेरे चरणों में तुम्हें बागी खड़ा तेरे चरणों में तुम्हें है खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे तेरे से लहू श्री राधे श्याम की जय। अरे बोल और आइए आज की यजमान, आइए भगवान के तिलक कीजिए। बेजी से तिलक रहो, डॉक्टर जी से तिलक रहो, हो गया? हाँ, अगड़ा हाँ, ऐसे ही कर दो यहाँ, खड़े खड़े कर दो यहाँ। भगड़ा तेरे चरणों में तुम्हें है दास खड़ा तेरे चरणों में तुम्हें है खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे तेरे से खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे तेरे से आखड़ ली चूरा जासी बैठे मेरे से हाथ में लिपा पोती जानो नहीं सीधी सादी बात में लिपा पोती जानो नहीं सीधी सादी बात है भगीता की झोली भरे थे जो अपने तेरे से हरे भगता के झोली भरे जो अपने तेरे से। आपके लक्ष्मी जी हड्डी गृह बेगना चाले तिलक कराओ। कहनू है सो कह दियो अब करनू थारे हाथ में कहनू है सो कह दियो अब करनू थारे हाथ में कहनू है सो कह दियो अब करनू थारे हाथ में कहनू है सो कह दियो अब करनू थारे हाथ में लिपा पोती जानू नहीं सीधी सादी बात में लिपा पोती जानू नहीं सीधी सादी बात है हर भगता की जोड़ी भरे बेजो अपने धीरे में आंकड़ ली चूरा कर बाबा जासी कहते मेरी से आंकड़ ली चूरा के बाबा जासी कहते मेरे में दीना नाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से दीना नाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से आंकड़ ली चूरा कर बाबा जासी कहते मेरे से आंकड़ ली चूरा के बाबा जासी कहते मेरे से।
जय हो। संसार को नचाने वाले आज भक्तों के अधीन है। विदुर और विदुरानी ने भगवान का हाथ पकड़ा है। सेवा चाकरी करते करते मारा सांवरिया राघो मारा सांवरिया चाकर मानी राखो दी राखो नी ठाकुर नौकर माने राखो नी हरी चाकरी में मारा बनवारी चाकर मानी राखो दी राखो नी सांवरिया नहीं राखो मारा गिरधारी चाकर मानी राखो दी राखो नी श्याम चाकर माने राखो नी जय हो। गिरधारी रा दर्शन खातिर वृंदावन रा दर्शन खातिर श्याम सुंदर रे दर्शन खातिर पैर कसोमल साड़ी हो पैर कसोमल साड़ी तो पैर कसोमल साड़ी मारा सामरिया साड़ी मारा सामरा चाकर मानी राखो दी और राखो नी श्याम चाकर माने राखो नी हरी चाकरी में चूक गोनी रखो मारा सावरिया नहीं राखो मारा गिरधारी चाकर माने राखो नी राखो रे श्याम चाकर माने राखो नी जय हो श्री राधे। भाग लगा तू निधियों का दर्शन पाचो पाकर रेशों भाग लगा जो निधियों का दर्शन पाचो वृंदावन की कुंज कलिन में वृंदावन की कुंज कलिन में वृंदावन की कुंज कलिन में गोविंद रा गुण गासो गोविंद रा गुण गासो तो गोविंद रा गुण रसमाया सांवरिया रे कसो मारा बनवारी चाकर मानी राखो दी और राखो नी श्याम चाकर माने राखो नी हरी चाकरी में चूक गोनी राखो मारा सांवरिया नहीं राखो मारा गिरधारी चाकर मानी राखो दी ओ तेरा सांवरा चाकर माने राखो दी सांवरिया माने चाकर राखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भवं भवानी सहिता नमामि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानो ससेभु
शुदो बुद्धस्य बराबर लिख रहे हैं। हाँ भाई की ये आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती है तारते। अमर गंती मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला, पापों को छुड़ाने वाला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तुम ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दुर्धर्ष कराने वाला है। को मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करने ये दुख बन के आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम लला की गाँव में तो आरती पापियों को पाप से है तारती। श्याम सुंदर की गावा में तो आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जगपंथी को सदमार्ग पकाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कांटा लगा नीर का, पाप गया शरीर का। यजमान को दो आरती है। गया नीर का, पाप गया शरीर का। कांटा लगा नीर का, पाप गया शरीर का। कांटा लगा नीर का, पाप गया शरीर का। कांटा लगा केसर का, नाम लो परमेश्वर का। हरी कांटा लगा केसर का, नाम लो परमेश्वर का। कांटा लगा रोड़ी का, नाम लो शिव भोले का। कांटा लगा रोड़ी का, नाम लो शिव भोले का। कांटा लगा भस्मी का, नाम लो माँ लक्ष्मी का। कांटा लगा भस्मी का, नाम लो माँ लक्ष्मी का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी एक तरीके से पहले यजमान आगे थोड़े नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ एक मिनट में सबको वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ
वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੋਬਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੋਬਨ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਣਾ